नहीं, जो छात्रों के साथ हो रहा है ये शोषण नीति कहलाता है, लेकिन इसको राजनीतिक धूर्तता कहते हैं कि हम जो है अपने आप को सरेंडर कर देंगे जब हम नजदीक में। तो दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार 1,20,000 वैकेंसी जब तक नहीं आएंगे, जब तक आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए पटना में आंदोलन रखा गया था। आप जानते हैं कि बहुत सारे टीचर को और बहुत सारे छात्र नेता को डिटेन कर लिया गया। तो क्या सच में वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है, और कितनी संख्या में वैकेंसी आएगी, सारे मुद्दे पे बात करेंगे सी चाणक्य सर के साथ। और साथ में बात करेंगे जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का, उसको भी सरकार छीन रही है। तो क्या लगता है कि ये ब्रिटिश रूल लागू हो गया है बिहार में, या सरकार को अपना औकात दिखा देंगे विद्यार्थी? इस बार सारे मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सभी लोग का स्वागत है। देखिए, कुछ कड़वा सच तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा आप। निश्चित रूप से आप छात्रों के साथ ही हैं और सरकार के खिलाफ हो चुके हैं पूरी तरह से। जो है देखिए, सरकार जिसको बोलते हैं ना, एकदम घोर अन्याय करना, जो है ब्लफ करना, जो है चीट करना, जो है धोखा देना, जो है षड्यंत्र रचना, ये सारा काम जो है सरकार इस बीपीएससी टीआरई 4 में किया है छात्रों के साथ। छात्रों के साथ जो है काफी ज्यादा अन्याय किया गया। पहले तो झूठ बोला गया, पहले झूठ पे झूठ बोल करके लास्ट तक लाया गया कि हम सीट जो है उससे ज्यादा देंगे, जो ठीक है। उसके बाद जो सीट कम भी बोला गया था 27,000 26,000 के आसपास में, उसको भी देने से इन लोग साफ मना कर गए। इतना बेशरम, इतना बेहया सरकार जो है शायद ही दुनिया में कहीं पे होगा। यहां तक कि पाकिस्तान में भी सरकार जो होती होगी बेहया, उससे भी बेहया सरकार जो है फिलहाल में हो चुकी है। हम भी सरकार को हमेशा वोट देते रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जो घटना घटा है हमारे छात्रों के साथ, निश्चित रूप से अब इस चीज से जो है कन्नी काटेंगे। और आप सभी स्टूडेंट, आप सभी छात्रों से बोलेंगे कि सरकार को इस बात को दिखाना होगा, कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझाना होगा कि आप छात्रों के साथ अहित किए हैं, धोखा किए हैं, आपके साथ भी गलत होने ही वाला है और निश्चित रूप से आपके साथ गलत किया जाएगा। हर छात्र जो है अपने अपने जगहों से आपका वोट का जो है बहिष्कार करेंगे या आपके अगेंस्ट में वोट करेंगे। और सिर्फ छात्र ही नहीं, छात्र के जो परिवार है, जो उनके और भी आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी बहिष्कार करेंगे। उसका वजह कि आप छात्रों के साथ घोर अन्याय किए, एकदम घोर अन्याय जिसको बोलते हैं, और धोखा बोलते हैं, एकदम साफ धोखा, वो साफ धोखा दिए आप। जो आश्वासन इतना दे रहे थे, शिक्षा मंत्री हो चाहे सर उप मुख्यमंत्री हो, सभी लोग आश्वासन दे रहे थे। और उसके बाद जब छात्र प्रोटेस्ट करने जाते हैं सर पटना कॉलेज में, तो वहां से उसको मारा पीटा जाता है, भगा दिया जाता है। तो सर ये कहाँ तक कहना है? और बहुत सारे टीचर है, छात्र नेता है, वो तो घर पे उनके सर मोबाइल से ट्रैक कर लेते हैं उनका लोकेशन, और उनको सर जेल के सलाखों में डाल देते हैं, पूरा पटना घुमाते हैं। सर ये कहाँ तक कहना है? ऐसा तो सर अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के सर ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं और अपना मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि सरकार को इस बार सर छात्र और टीचर और सभी बुद्धिजीवी वर्ग इस बार सर चुनाव में उनका औकात दिखा देंगे, और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको नहीं छीनने देगा। इस मूड में सर पूरा स्टूडेंट आ गया है इस बार। क्या नो डाउट ये जो सरकार का रवैया रहा है, खास करके इस बार का जो आंदोलन को दबाने का, कुचलने का, जो है कि जो छात्र नेता थे उनको पहले ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हम टीचरों को जो है नोटिस पे नोटिस भेज दिया गया, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जो है। और बाकी जो स्टूडेंट्स जो प्रचार कर रहे थे या जुटे हुए थे शाम को, जो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, प्रचार गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। और जब स्टूडेंट पूरे बारिश में भी जो है पटना कॉलेज के पास जमा हुए, तो स्टूडेंट से ज्यादा जो है पुलिस को जो है ला दिया गया। हद तो ये हो गया कि सीआरपीएफ के लोग को भी उतारा गया था, आईटीबीपी के लोग को भी उतारा गया था। ऐसा लग रहा था जिसे दंगा फसाद हुआ। दंगा फसाद में भी इतने ज्यादा पुलिस को नहीं उतारे जाते। 1,500 से प्लस जो है छावनी बना दिया गया था, घेराबंदी बना दिया गया था, जो कि पुलिसिया दमन तंत्र को शो करती है। पुलिस रक्षा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं होती है। लेकिन जो भी आप किए हैं, इससे ये तो सरकार का जो नियत है, छात्रों के प्रति जो रुख है, यह स्पष्ट हो चुका है। और हर यूथ जो है बूथ पर इसका जवाब वोट से देगा। जो यानी कि सर जो यूथ को सर मारा है पीठ पर, उसका जवाब सर बूथ पर मिलेगा और जोरदार तरीके से मिलेगा। सारा नेता सर जब चुनाव रिजल्ट आएगा तो सदमे में चले जाएंगे कि क्या? हम चुनाव वाले में तो बोल रहे हैं कि अपने अपने घर के दरवाजे पे यदि पोस्टर बना पाते हैं तो आप वहां विरोध दर्ज करिए, ठीक है, विरोध दर्ज करिए छात्र का, जो है कि जो बीपीएससी टीआरई के साथ हुआ और बीएसएससी संविदा वाले के साथ हुआ, विरोध को दर्ज करिए। उसके बाद जो है यदि आपको पोस्टर नहीं बना पा रहे हैं तो आप चौक से ही अपने दरवाजे पे लिख दीजिए कम से कम, और नेताओं का बहिष्कार करिए, जो है, ताकि वो छात्र का जो शक्ति है उसको समझे। और ये जो धोखा किया गया है छात्रों के साथ, ठीक है, इस धोखे का कम से कम जो है पूरे भारत में मैसेज चला जाना चाहिए कि नेतागिरी जो है, मूर्ख बनाने वाला नेतागिरी जो है छात्रों के अगेंस्ट में नहीं चलेगा।
इसके अलावा सर संविदा कर्मियों को भी सर 25% आरक्षण देने की बात कही जा रही है, यानी एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात कही जा रहा है। तो ऐसे में सर जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको तो भारी नुकसान हो जाएगा सर। यहाँ पे 600 का पेपर होगा, उसको 200 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे में सर कैसे सरकार ऐसा निर्णय ले रही है। और संविदा कर्मी के बारे में आप जानते हैं कि कौन कौन लोग का सेटिंग के थ्रू संविदा कर्मी में जाते हैं। जो नेता का आदमी रहता है, जो विधायक आदमी रहता है, वही लोग सर संविदा में जाते हैं। और वही लोग सर जब एक्स्ट्रा मार्क्स उनको मिल जाएंगे, अधिमानता की बात चल रही है, तो सर ये कहाँ तक क्या न्याय है। बार बार किसी स्टूडेंट को असहाय लोग कहीं सरकार शोषण कर रही है सर। देखिए, संविदा कर्मी का जो क्लॉज लगाया है, जो नोटिस दिया है, ये एक तरह से भ्रष्टाचार का पिछला दरवाजा है। ब्यूरोक्रेसी का और भ्रष्ट नेताओं का जो है पिछला दरवाजा बनाया गया है कि संविदा कर्मी के थ्रू जो है भ्रष्टाचार, सेटिंग गेटिंग आराम से किया जा सकता है। बिकॉज संविदा कर्मी जो है ऑलरेडी उस विभाग में काम कर रहे हैं, उनको सरकार और जो विभाग के ऑफिसर से अच्छी तरह से जानते हैं और वो भी उसको जानते हैं। वहां सेटिंग गेटिंग करना आसान है, नो डाउट। कुछ संविदा कर्मी को छोड़ दीजिए, 5-10% होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बाकी अधिकतर जो है वो सिस्टम के साथ घुल मिल चुके हैं और भ्रष्टाचार के रास्ते पे जा चुके हैं। उन लोग पहले तो वहां जाने के लिए पैसा देते हैं, वहां बने रहने के लिए साल में एक बार जो है अपने बाबू लोग को जो है निश्चित रूप से चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये चढ़ावा क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जाहिर सा बात है, ये भ्रष्टाचार का पिछला दरवाजा जो है लिया गया और बड़े पैमाने पर अरबों का घोटाला करने के लिए जो है, अरबों का उगाही करने के लिए आप बोल सकते हैं कि संविदा कर्मी का बैकडोर जो है क्रिएट किया गया है। इसके अलावा सर क्या कहेंगे सर, महिलाओं अभ्यर्थी पर पुलिस इस तरह से बर्बरता से मारती है, तो अब सरकार को कैसे अब स्टूडेंट जवाब देंगे। क्योंकि सर आप, और एक बात सर ये भी है कि नोटिस अब जब लाया जाता है, जब आचार संहिता लागू होने वाला, उसे कुछ दिन पहले लाया जाता है ताकि प्रोटेस्ट नहीं करे। 1-2 दिन में सर आचार संहिता लागू हो जाएगा और इस तरीके से नियम कानून में तब्दीली किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि स्टूडेंट प्रदर्शन भी नहीं कर पाए और नहीं वो कोर्ट के पास जा सके, नहीं वो धरना प्रदर्शन कर सके। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब देखता है कि एकदम बॉर्डर लाइन पे है उस समय एक्शन लेती है सरकार। इसको राजनीतिक धूर्तता कहते हैं। ये हालांकि अब राजनीति नहीं, जो छात्रों के साथ हो रहा है ये शोषण नीति कहलाता है, लेकिन इसको राजनीतिक धूर्तता कहते हैं कि हम जो है अपने आप को सरेंडर कर देंगे जब हम नजदीक में। वरना झूठ क्यों बोले, शुरुआती 2 महीना 1.5 महीना पहले से आप झूठ बोलते आए हैं और लास्ट के कुछ सप्ताह पहले जो है आप एकदम साफ मुकर गए। और आप विश्वास मानिए, हम आपको अभी ऑन द कैमरा बोल रहे हैं कि जो बोले हैं कि नवंबर में हम आपको देंगे, आप विश्वास मान लीजिए अगले 6 महीना तक इसके बारे में बात नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि कोई जरूरी नहीं कि सरकार खुदे रहेगी जो, और अगला सरकार यदि आती है या इसी सरकार के जो चेहरे बदल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि पिछले वाले का नियम को लेकर के चले। और कोई आपको लिखित दिया नहीं है, मान जाइए ये बात कड़वा लगेगा, 6 महीने के इधर जो है अब बीपीएससी टीआरई पे कोई बात भी नहीं करेगा। और ये संविदा कर्मी वाला जो घटना हुआ है, नो डाउट छात्र जो है नेताओं को झुका करके रखेंगे जो। तो लगता है कि सर अब टीआरई 4 वाले स्टूडेंट को अदर एग्जाम पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि टीआरई 4 के इंतजार करते करते रह जाएंगे तो उनका तैयारी भी अच्छे लेवल का हो जाएगा, लेकिन वो तो एग्जाम दे नहीं पाएंगे। तो क्या उनको अदर एग्जाम जो उसके समानांतर एग्जाम है, उसे प्रश्न आते उस एग्जाम को भी प्रयास करना चाहिए। एग्जाम, ये बात कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन ये सही बात लगेगा कि आप बीपीएससी टीआरई 4 के भरोसे, टीआरई 5 के भरोसे अब नहीं रहते हैं, क्योंकि सरकार जो है बेशर्म हो चुकी है। कब क्या डिसीजन ले लेगी कोई नहीं जानता है, ठीक है। इससे बेहया जो है सरकार फिलहाल में भारत में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो हो गया है सो हो गया है। बीपीएससी टीआरई वाले, आप इसका जो तैयारी किए हैं उसको बनाए रखिए, लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। साइड से अब आप जो है और भी एग्जाम का रास्ता निकालने लगी जो है। तो देख सकते हैं कि चाणक्य सर का साफ कहना कि टीआरई 4 के लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार को लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे और चुनाव के बाद उनका डिसीजन अब क्या आता है नहीं आता हो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सर का साफ कहना है कि जो भी यूथ लोग हैं वो अपने नेता से जवाब मांगिए, विधायक से जवाब मांगिए। जब आपके दरवाजे पर वोट मांगने आते हैं तो उनका बहिष्कार कीजिए और उनसे क्वेश्चन कीजिए कि मेरा हक अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और मेरे पास क्यों आए हैं, क्योंकि जब मेरे पास वैकेंसी नहीं रहेगा, जब मेरे पास रोजगार ही नहीं रहेगा, और संविधान में भी कहा गया है कि अवसर की समानता मिलनी चाहिए और सरकार का कर्तव्य बनता है कि देश में रहने वाले नागरिक को, राज्य में रहने वाले नागरिकों को रोजगार दे ताकि वो अपना जिंदगी अच्छे से जी सके। साथ में सर का कहना है कि टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी उसका तैयारी करते रहिए, साथ में अदर एग्जाम की भी तैयारी कीजिए ताकि टीआरई 4 में विलंब हो तो नेक्स्ट बहाली में आप चले जाएंगे, ताकि आपको बेरोजगारी का जो धब्बा है वो दूर हो जाएंगे। साथ में सर का कहना है कि संविदा कर्मी अभ्यर्थियों के द्वारा जो सरकार को उसमें जो 25% का एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा रहा है वो भी अन्यायपूर्ण है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो सभी छात्र सड़क पर उतर जाएंगे और इसका काफी खामियाजा चुनाव के समय सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार पे सर काफी नाराज है। आप लोग क्या पूरा वीडियो के बारे में सोचते हैं? अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्द सर के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और जो भी आपका सवाल आएगा दूर करने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।